गरीब काली सहेली की शादी। यह कहानी मुंबई शहर में रहने वाली दो सहेलियों काली प्रियंका और गोरी संजना की है। दोनों का घर एक ही कॉलोनी में आमने सामने था। दोनों बचपन से एक साथ खेल कूद करके बड़ी हुई थीं। दोनों ने साथ में स्कूल की पढ़ाई की। अब दोनों ने साथ में कॉलेज में एडमिशन लिया। जहां संजना देखने में गोरी और बहुत सुंदर थी, वहीं प्रियंका देखने में सांवली थी। लेकिन प्रियंका स्वभाव से बहुत सीधी थी। वह गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद किया करती थी। वहीं संजना को पढ़ाई में मदद भी करती थी। संजना अपने फ़ायदे के लिए प्रियंका की सच्ची सहेली बनी थी, क्योंकि पूरे कॉलेज में प्रियंका को उसके सांवले रंग के कारण कोई उसे पसंद नहीं करता था। वहीं दूसरी ओर गोरी और सुंदर होने के कारण संजना से सभी लोग दोस्ती करते थे, लेकिन संजना किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। एक दिन कॉलेज में संजना और प्रियंका साथ में क्लासरूम में जा रही थी, तभी एक लड़का संजना से टकरा गया। ओ मिस्टर, अंधे हो क्या? मुझसे टच होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा गोरा रंग देखकर जान से टकरा गए। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, तुमने जानबूझकर किया है। मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। सुंदर लड़की देखी नहीं कि उसे छूने के बहाने से टकरा जाते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई। लेकिन संजना ने हरीश की बात नहीं मानी और उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तब तक कॉलेज के लड़के लड़कियां भी वहां जुट गए। उसने हरीश की खूब बेइज्जती की। ये सब प्रियंका से देखा नहीं गया। प्रियंका ने संजना को समझाने की कोशिश की। जाने देना संजना, हो गई गलती उससे। उसने सॉरी तो बोल दिया ना। तू क्या जाने, जब कोई लड़की से टकराता है तो उसे कितना बुरा लगता है। तू तो काली है ना, तुझसे तो लोग टकराएंगे नहीं, लेकिन मेरी सुंदरता देखकर लोग मुझसे टकराने के बहाने ढूंढते हैं। अपने गोरेपन के घमंड में चूर संजना ने हरीश के साथ साथ प्रियंका की भी खूब बेइज्जती की। थोड़ी देर बाद सभी लोग चले गए। प्रियंका ने हरीश के पास जाकर उससे कहा, मैं अपनी सहेली की ओर से तुमसे सॉरी बोलती हूँ। तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? कितना फ़र्क है तुम दोनों सहेलियों में। जिसने गलती की उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन जिसने गलती नहीं की वह मुझसे माफ़ी मांग रही है। छोड़ो ये सब, आज से हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। बोलो, बनोगे मेरे दोस्त? हाँ, तुम्हारे जैसे साफ दिल लड़की का दोस्त कौन नहीं बनना चाहेगा। मेरा कोई भी दोस्त नहीं बनना चाहता है, क्योंकि मैं काली हूँ ना। बचपन से आज तक सिर्फ संजना ही मेरी दोस्त है। काले और गोरे रंग से क्या होता है? रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इंसान का दिल साफ होना चाहिए। दरअसल हरीश ने आज ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। वह संजना और प्रियंका के क्लास में ही पढ़ता था। अब हरीश और प्रियंका दोस्त बन जाते हैं, लेकिन संजना हरीश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। संजना के पिता एक सरकारी अधिकारी थे, वहीं प्रियंका के पिता एक टैक्सी ड्राइवर थे। प्रियंका अपने पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए खूब मेहनत करते थे। उसके पिता अपनी कमाई का एक हिस्सा प्रियंका की पढ़ाई के लिए बचाकर रख रहे थे। प्रियंका लोगों की खूब मदद किया करती थी। गरीबों को खाना खिलाना, अनाथ बच्चों को टॉफ़ी खिलौना बांटना। इसी तरह धीरे धीरे कॉलेज के दिन बीत गए और संजना, प्रियंका और हरीश की पढ़ाई भी पूरी हो गई। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक अपने चैनल कहानी कंस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें। चलिए अब चलते हैं वापस कहानी में आगे। एक दिन संजना प्रियंका के घर पहुंची। अरे संजना, कैसी है तू? कॉलेज खत्म होने के बाद तुम तो मिलने नहीं आई। अरे क्या बताऊं यार, बहुत बिजी थी। पापा मम्मी के साथ मसूरी चली गई थी। वहाँ पापा के सारे दोस्त रहते हैं ना, वहीं चले गए थे। अच्छा, मसूरी में तो बहुत मजा आया होगा ना? हाँ, और खुशखबरी भी लाई हूँ। पापा के दोस्त के बेटे राज के साथ मेरी शादी तय हो गई है। मेरी सुंदरता को देखते ही राज मुझ पर फिदा हो गया और पहली नजर में ही मुझसे प्यार कर बैठा। और हाँ, अगले महीने ही हमारी शादी है। तुझे शादी का कार्ड देने आई हूँ, शादी में जरूर आना। अरे हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। और तू बता, तू कब कर रही है शादी? पापा ने कहा है कि आगे की और पढ़ाई करनी है, इसीलिए शादी तो अब 2-3 साल
साल बाद ही होगी। अरे अंकल ऐसा कैसे कह रहे हैं? उनको तेरे लिए लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। अब तो कोई गोरी चिट्टी तो है नहीं, काले रंग को कौन ही पसंद करता है भला। तेरे लिए तो जल्दी कोई अच्छा लड़का भी नहीं मिलेगा। अगर उम्र निकल गई तो कौन करेगा तुझसे शादी? फिर संजना वहाँ से चली गई। लेकिन संजना की बात प्रियंका के दिल में किसी तीर की तरह लगी थी। प्रियंका बहुत दुखी हो गई और उसने अपने आप से वादा किया कि वह आगे खूब मेहनत से पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी होगी, बल्कि अपने मेहनत के दम पर अपने सांवले रंग को एक गुड़ में बदल देगी। अगले महीने संजना की शादी राज से हो जाती है। संजना खूब ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। उधर प्रियंका खूब मेहनत करके यूपीएससी की पढ़ाई में जुट गई। संजना की शादी के बाद प्रियंका और हरीश की दोस्ती और ज़्यादा बढ़ने लगी। अब दोनों अपनी पढ़ाई को लेकर एक दूसरे से बातें करते। एक दिन प्रियंका ने हरीश को फ़ोन किया। हेलो हरीश, याद है ना 9 बजे तक हमें एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है, समय पर आ जाना। नहीं प्रियंका, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों, परीक्षा नहीं देनी है क्या? प्रियंका, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तुम्हें तो पता है ना, मेरी माँ का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रियंका ने फ़ोन काट दिया और तुरंत हरीश के घर पहुंची। प्रियंका को देखकर हरीश बोला, अरे प्रियंका, तुम यहाँ एग्ज़ाम नहीं देना है क्या? नहीं, तुम परीक्षा देने जाओ, परीक्षा शुरू होने वाली है। तुम्हारा परीक्षा में शामिल होना बहुत जरूरी है। आंटी जी का ख्याल मैं रख लूंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा एग्ज़ाम छुड़ाकर मैं एग्ज़ाम दे दूँ? हरीश, मैं अगले साल भी एग्जाम दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी जॉब लगनी बहुत जरूरी है। आखिर आंटी जी कब तक काम करती रहेंगी? उन्हें अब आराम की जरूरत है। दरअसल हरीश की माँ प्रेमा एक विधवा औरत हैं। वह लोगों के घरों में काम करके घर का खर्च चलाती थी तथा हरीश बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता था। ऐसे में प्रियंका ने राज की मदद करते हुए उसे एग्ज़ाम देने भेजा और खुद उसकी माँ का ख्याल रखने लगी। हरीश जब एग्ज़ाम देकर घर आया तो उसकी माँ प्रेमा की तबीयत में भी बहुत सुधार आ गया था। थैंक यू प्रियंका, आज मेरे लिए जो तुमने बलिदान दिया उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। हरीश, मैंने कोई बलिदान नहीं दिया। इस नौकरी की मुझसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है और मुझे पता है तुम ये परीक्षा जरूर पास करोगे। शाम को जब प्रियंका घर आई तो उसने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। तुमने जो किया बहुत अच्छा किया बेटी, भगवान तुम्हें इस नेकी का फल जरूर देंगे। कुछ महीने बाद परीक्षा का रिजल्ट आ गया और हरीश का सिलेक्शन जिला कलेक्टर के पोस्ट पर हो गया। उधर प्रियंका अपनी परीक्षा की तैयारी करने लगी। एक दिन प्रियंका के पास संजना का फोन आता है। कैसी हो प्रियंका? हाय संजना, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो बड़े मजे में हूँ। ऐसो आराम की जिंदगी है, गोरी और सुंदर हूँ ना, इसीलिए ससुराल में लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। और तू बता, तेरी शादी हुई या नहीं? नहीं नहीं, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ओह, अभी तक शादी नहीं की? अरे हाँ, तेरा रंग तो काला है, तुझे कौन ही लड़का पसंद करेगा? हा हा हा। संजना, मेरे लिए शादी से ज्यादा जरूरी मेरी पढ़ाई है। शादी तो ऊपर वाले के हाथ में है, जिस दिन होनी होगी हो जाएगी। और रंग रूप तो एक दिन ढल ही जाता है, लेकिन असली साथी हमारी शिक्षा है। हमारी शिक्षा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। अरे हाँ हाँ, जिन लड़कियों की शादी नहीं होती ना, वो ऐसे ही कहती हैं। फोन काट करके प्रियंका अपनी पढ़ाई में जुट गई। तभी उसके घर पर हरीश और उसकी माँ मिठाई लेकर के आईं। प्रियंका उन्हें अपने माता पिता से मिलवाया। फिर प्रेमा ने प्रियंका के पापा से कहा, भाई साहब, हरीश अब जिला कलेक्टर बन चुका है। अब इसकी शादी के लिए मैं आपसे प्रियंका का हाथ मांगने आई हूँ। प्रियंका बहुत ही नेकदिल लड़की है। मुझे और हरीश को प्रियंका बहुत पसंद है। ये तो बहुत खुशी की बात है बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। फिर अगले महीने की 25 तारीख को प्रियंका और हरीश की शादी का दिन पड़ जाता है। प्रियंका अपनी शादी का निमंत्रण देने के लिए संजना को फोन लगाती है। हेलो संजना, तुझे मेरी शादी का बहुत इंतजार था ना? मेरी शादी तय हो गई है,
तो शादी में आएगी ना? प्रियंका की आवाज सुनकर संजना फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ संजना, तू क्यों रो रही है? प्रियंका, मैंने हमेशा तेरे काले रंग का मजाक उड़ाया, ताना माना किया। अब मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। मैंने अपने चेहरे पर कोई ब्यूटी क्रीम लगाई थी जिससे मेरे स्किन पर रिएक्शन हो गया और मेरा पूरा चेहरा काला पड़ गया। अब मेरा चेहरा कभी गोरा नहीं होगा। मेरे काले रंग के कारण मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। ये सब मेरे बुरे बर्ताव के कारण हुआ। आज मुझे पता चल गया सांवला या गोरा रंग कोई मायने नहीं रखता। इंसान की असली सुंदरता तो उसके मन की होती है। संजना की बातें सुनकर प्रियंका को बहुत दुख होता है और उसने संजना को भी आगे पढ़ाई जारी रखने की सलाह दी। कुछ दिन बाद प्रियंका की शादी हरीश से हो जाती है। शादी के बाद प्रियंका ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। हरीश और प्रेमा ने भी प्रियंका की पढ़ाई में उसका साथ दिया। अगले साल प्रियंका ने भी जिला कलेक्टर की परीक्षा पास कर ली। अब प्रियंका भी कलेक्टर बन गई थी। अपने अच्छे स्वभाव के कारण उसकी शादी एक बहुत अच्छे लड़के से हुई, जिसने उसका रंग देखकर नहीं बल्कि उसके गुणों को देखकर उससे शादी की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक का बटन है उसको भी दबा दें तथा सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटे